तो नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने समास को किया था और समास में हमने किया था समास की परिभाषा, अवयव भाव समास और कर्मधारय है। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों हम जो बचे हुए समास हैं, जैसे बहुव्रीहि समास है, दबंधव समास है, तत्पुरुष है और द्विगु समास है, इनको बारी बारी करेंगे। लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो समास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे जी। महत्वपूर्ण टॉपिक है समास का। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे सामने भाई समास है बहुव्रीहि समास। अक्सर पेपर में पूछा जाता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास पहले तो कई बार वर्तनी पूछ लेते हैं, तो वर्तनी देख लें भाई। अब जिस समास में न पहला पद प्रधान हो, न तो भी पहला पद प्रधान हो, और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास में न पहला पद प्रधान हो और न दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास ये कहता है जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं या तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। देखिएगा, या तो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं या उसे प्रधान बना रहे हैं भी। देखिएगा कैसे प्यारे बच्चों, उसने कहा है कि जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलके तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं या तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जैसे उसने बोला भी लंबोदर। अब लंबोदर है, अब लंबोदर में प्यारे बच्चे पहला जो पद है वो है लंबा और दूसरा पद है वो है उदर। तो लंबा जो है, लंबे का मतलब होता है लंबा अर्थात लंबाई हो जिसकी, और उदर का मतलब होता है पेट। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिसका। तो देखिए एक बार ध्यान से, इसका आ जाता है भी गणेश जी। तो एक बार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा एक बार जरा, ना तो लंबा प्रधान भाई ना उदर प्रधान है। क्यों प्रधान नहीं है? क्योंकि जब ये तीसरा पद गणेश जी आता है तो ना तो कहीं लंबा लिखा हुआ है और ना कहीं उदर लिखा हुआ है। तो जिस समास में न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सीधे मायने में देखिएगा बहुव्रीहि समास अर्थात ये वो घर है भाई जिसमें देखिएगा ना तो ये घर है, इस घर में पति है और पत्नी है, तो भी ये वो घर है जिसमें पति और पत्नी दोनों शरीफ हैं। अगर पति और पत्नी दोनों शरीफ हैं तो ऊपी बात है, पति और पत्नी दोनों शरीफ हैं तो क्या करेगा, कोई तीसरा चौधर करेगा भैया आके, तीसरा चौधर करेगा। तो बहुव्रीहि समास का लिखा भी ऐसे ही गया है, बहु अर्थात बहुत अधिक, अर्थात बहुत सारे प्रधान हो उसमें, ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद। तो भी जिस घर में पति और पत्नी दोनों शरीफ होते हैं उसमें कोई तीसरा ही चौधर करता है। तो बेटे बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। एक और लीजिएगा, जैसे उसने लिखा नीलकंठ। अब नीलकंठ लिखा है तो पहला पद क्या है, नील है, और दूसरा पद क्या है, कंठ है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा नील से नीला, नीला है कंठ जिसका, भाई नीला है कंठ जिसका। तो प्यारे बच्चे देखिएगा एक बार ध्यान से, ये नीला और कंठ ये दोनों मिलके जिसका जो शब्द है ये इशारा सूचक शब्द है, इशारा सूचक शब्द है। तो ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ, शिव जी की तरफ। अर्थात जिस समास में न पहला पद प्रधान है भाई न दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद मिलके और तीसरे की तरफ ये इशारा करें भी, ये इशारा सूचक शब्द है जिसका, तो शिव जी हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास में अगर वैसे पूछ लिया जाता है तो भाई कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये था प्यारे बच्चे बहुव्रीहि समास। इसके बाद अगला समास जो है वो देखते हैं दबंधव समास। अर्थात देखिएगा बहुव्रीहि समास में तो ना पहला पद प्रधान था ना दूसरा पद प्रधान था, लेकिन अगर हम दबंधव समास की बात करते हैं तो जिस समास में दोनों पद प्रधान है भाई, क्या दोनों पद प्रधान हैं या दोनों पद क्या हैं, समान है भाई, या तो दोनों पद समान है या दोनों पद प्रधान है। अर्थात क्या है, ये वो घर है। देखिएगा पिछले वाले बहुव्रीहि में क्या था, ना तो पति तेज था ना पत्नी, अर्थात दोनों शरीफ थे। लेकिन दबंधव की हम बात करते हैं
पति भी तेज है और पत्नी भी तेज है, तो फिसी बात अभी तीसरे का तो कोई काम ही नहीं, और ये इतने तेज है, दोनों कहते हैं कि जी हमारी प्रधानी चलेगी, कि हमारी प्रधानी चलेगी। तो देखिएगा ऐसे लिखा जाता है दवंदव में, ऐसे लिख सकते हैं आप या ऐसे लिख सकते हैं। तो जब दवंदव को हम ऐसे लिखते हैं तो पहचान के लिए जिसमें दोनों पद समान हों, जिसमें दोनों पद एक जैसे हों, आदिनय के नाम का हम ये लगा देंगे भी योजक चिन्ह। तो देखिएगा दवंदव ऐसे लिखा जाता है प्यारे, जिसमें दोनों पद समान हो या दोनों पद प्रधान हो। यूं मान के चलो जिसमें ना तो पति शरीफ है ना पत्नी शरीफ है, प्रधानी के लिए रस्साकसी कर रहे हैं भाई। तो दवंदव समास, दवंदव होता है ना, जैसे ये दवंदव युद्ध, अगर हम दवंदव युद्ध की बात करते हैं तो जो लात गुस्सों का थप्पड़ों का जो युद्ध होता है बराबर का, उसको दवंदव युद्ध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दवंदव समास में दोनों पद प्रधान होंगे या दोनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे देखिएगा हमारे जीवन में जितना महत्व माता का है उतना ही महत्व पिताजी का है। तो माता और पिता दोनों क्या है भाई, समान है, एक समान है भाई। दवंदव समास में प्यारे बच्चों ज्यादातर जो है विलोम शब्द युगम का प्रयोग होता, ज्यादातर होता है, ये नहीं कि भी ज्यादातर होता, विलोम शब्द युगम का, ये नहीं कि हर एक में होता है। शब्द युगम अर्थात विलोम शब्द का जोड़ा आएगा, युगम का मतलब होता भी जोड़ा। जैसे उसने बोला रात दिन, तो रात दिन बोला तो भाई ये विलोम शब्द युगम है। अब जरूरी नहीं है विलोम शब्द युगम ही आए, क्योंकि जैसे उसने लिखा भीमार्जुन, जरूरी नहीं है भाई भीमार्जुन आ गया। अब भीमार्जुन आ गया तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये दीर्घ संधि है भाई, तो हो जाएगा भीम और अर्जुन। ये विलोम शब्द नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादातर विलोम शब्द युगम का प्रयोग होता है, लेकिन ये नहीं कि विलोम शब्द ही दवंदव समास है। एक तो इसमें भी देखिएगा दीर्घ संधि का प्रयोग होता है, जैसे आपने देखा अभी भीम और अर्जुन, इसमें गुण संधि का प्रयोग भी होता है। जैसे गुण संधि का प्रयोग होता है तो गुण संधि के प्रयोग में जैसे देखिए लिखा है भाई प्रश्न, है ना, प्रश्न प्रश्नोत्तर कि भी। अब इसमें क्या है कि ए के आगे उ आ गया तो गुण संधि है ओ बन जाएगा। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रश्न और उत्तर। तो भी इस समास में क्या होता है, दीर्घ संधि का भी प्रयोग होता है, स्वर संधि का और गुण संधि का भी प्रयोग होता है। इस समास में दोनों पद समान या दोनों पद बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं भी अगले समास की तरफ। अगला जो समास है वो है भाई हमारा द्विगु। तो देखिएगा द्विगु समास के लिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। द्विगु समास भाई, तो द्विगु समास में क्या कहता है, जिस समास में पहला पद पहला पद क्या हो भाई, संख्यावाचक हो। इस चीज का ध्यान देना है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद मिलकर समूह का बोध करा रहा हो। देखिए भाई पिछली क्लास में हमने किया था समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। जैसे उसने लिखा सप्त ऋषि, उसने लिखा भाई सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि लिखा, उसके बाद उसने लिखा चौराहा, उसके बाद उसने क्या लिखा भाई, उसने बोला कि भाई पंजाब, उसने बोला पंजाब के बाद अगला है अष्टाधाई। तो एक चीज का ध्यान रखना हमें, इस समास में एक तो पहला पद, ये देखिएगा पहला पद है, ये सप्त, ये पहला पद है, पहला पद है बेटा, पहला पद है, ये पहला पद है। एक तो पहला पद क्या होगा, संख्या का बोध कराएगा, अर्थात पहली पद संख्या, पहला पद जो हो संख्या होगा। दूसरा भी 99% पहला पद एक तो संख्या होगा और तत्सम होगा, अर्थात पहला पद जो है वो 99% 100% नहीं, क्योंकि इसमें अपवाद भी है। जैसे दो पैर है, ये दो पैर जो है इसमें पहला पद संख्यावाचक तो है लेकिन तत्सम नहीं है भाई। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा समस्त पद मिलकर समूह का बोध कराता है। देखिएगा 7 ऋषियों का समूह, तो पहला पद संख्यावाचक होगा भाई 7 ऋषियों का समूह। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा द्विगु समास भी। चौ मतलब 4, देखिएगा संस्कृत का है, चौ मतलब 4, 4 राहों का समूह, का समूह। अब अगर हम बढ़ते हैं आगे पंजाब, तो भी 5 आबों का समूह, नदियों का नहीं होता भी, 5 आबों का समूह, 2 नदियों के बीच की भूमि को
आब बोलते हैं। तो 5 आबों का समूह है पंजाब, नदियों का समूह नहीं है। इस तरह से अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का, 2 पहरों का समूह। एक दिन अर्थात 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो एक पहर 3 घंटे का होता है, 2 पहर भाई, अर्थात सुबह का और शाम का जो मिलता है वो समूह 2 पहर भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो समास है वो है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में देखिएगा, जिस समास में भी अच्छी परिभाषा है, जिस समास में जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। जैसे एक ये है राजपुत्र, तो इन दोनों पदों के बीच में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आ जाता है। विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसे भी में है, से है, पर है, के लिए है, दोबारा है, का है, की है, ये सारे विभक्ति चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास प्यारे बच्चे, जिस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या आ जाता है? विभक्ति चिन्ह आते हैं या आ जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला पद है राज अर्थात राजा, और दूसरा पद है भी पुत्र। तो राजा और पुत्र के बीच में का आ गया, राजा का पुत्र। उसके बाद अगर हमने अगला लिया रसोई घर, तो रसोई घर की अगर हम बात करते हैं, पहला पद है भी रसोई, पहला पद है रसोई और दूसरा पद है घर। तो रसोई और घर के बीच में आ जाएगा के लिए, रसोई के लिए घर। तो प्यारे बच्चे, ये थे हमारे जो है समास से संबंधित कुछ छोटे से, आपके अगर कोई डाउट हो, छोटे से वीडियो हैं, अच्छा टॉपिक है, पेपर में आता है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरी बात भाई, DSSB की वैकेंसी आ चुकी हैं, टीजीटी की आ चुकी हैं, पीजीटी की आ चुकी हैं, एनटीटी की आ चुकी हैं और पीआरटी की आनी है बाकी। तो TNI कॉलेज ऑफ कंपटीशन आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेज हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और जो शुरू हो रहा है भाई 15 तारीख से, 15 तारीख अर्थात कल से 15 तारीख से, और सुबह जो टाइमिंग है वो रहेगा 9 से 12, शाम को 3:30 से 6:30। आप पीआरटी की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो। अगर टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी में अगर हिंदी को छोड़ दिया जाए तो सभी बैचेज हमें क्या मिलेंगे? ऑफलाइन। भाई सभी बैचेज ऑफलाइन हैं। हिंदी सब्जेक्ट की टीजीटी और पीजीटी की क्लास जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है भाई। केवल हिंदी की ऑनलाइन है और बाकी टीजीटी चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे एसएस है, चाहे विज्ञान है, सारे के सारे ऑफलाइन में बैच आपके अवेलेबल है। तो अगर आप अपना चाहते हैं सिलेक्शन पक्का करना इस न्यू ईयर 2024 में, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना बेटे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो बेटे आप इनको लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो। जय हिंद, जय भारत भाई।